हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रचना बंसल। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रही थी और हमारा चैप्टर चल रहा था तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जिसके अंदर हमने कुछ 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आज हम देखने जा रहे हैं उसके आगे के क्वेश्चंस 16 to 30। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन का प्रथम आयनन विभव इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। देखिए हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे, उसमें हमने देखा था कि नाइट्रोजन का आयनन विभव ज्यादा होता है ऑक्सीजन के से। अब देखिए इसमें कितने दे रखे हैं, 14.6, 13.6। अब इसमें पहले पूछा किसका है, नाइट्रोजन का। अब देखिए बाकी ऑप्शंस देख लीजिए, यहाँ पर 13.6, 14.6, ये तो हो ही नहीं सकता, बराबर हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग भी लगाना होता है कि अपना वो पूछ क्या रहा है। देखिए हमें याद नहीं थी, ये हमें याद नहीं थी, हमने सॉल्व भी नहीं की, फिर भी हमें पता था कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है और अपना आंसर करेक्ट करना है। चलिए, निम्न में से किस तत्व की विद्युत धनात्मकता सबसे अधिक होगी। अच्छा, सबसे अधिक धनात्मकता कौन शो करेगा, जो सबसे इजीली क्या बना ले, धनायन बना ले। तो देखिए हमने ये कहा था कि आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, आयनन विभव का मान बढ़ता है, तो हम फर्स्ट उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो आयनन विभव क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो आयनन विभव त्रिज्या के कैसे है, व्युत्क्रमानुपाती है। और हम जानते हैं पीरियडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर क्या मिलता है, त्रिज्या इंक्रीज होती है। कैसी होती है, रेडियस इंक्रीज होती है एटम की। ठीक है, तो यहाँ पर है लीना क्यों रोबे सास फोरे, ये तो क्या है, रेडियो एक्टिव है। कैसा है, रेडियो एक्टिव है, तो इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सीजियम की बात कर रहे हैं, तो सीजियम जो है वो क्या होगा, इजीली एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और क्या बना लेगा, सीजियम पॉजिटिव बना लेगा। तो जो सीजियम पॉजिटिव बना रहा है वो क्या है, धनात्मक, तो सबसे इजीली यही मिलेगा, सबसे ज्यादा अमाउंट में यही मिलेगा। चलिए, निम्न में से किस में ऊर्जा का अवशोषण होता है। अब देखिए ये है अपना, अपन ने आयनन विभव की बात की, ठीक है, आयनन ऊर्जा की बात की। एक होता है अपना एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ना, एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, ये देख लेते हैं एक बार हम। इलेक्ट्रॉन बंधुता, जैसे हमारा कोई भी परमाणु है गैसीय अवस्था में, उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन हम जोड़ते हैं, मतलब उसकी गैसीय अवस्था में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, तो वो जो ऋणायन बनाता है उसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, उससे हमें क्या होता है, ऊर्जा रिलीज होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं। अब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, सॉरी, जब हमने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तब उसमें ऊर्जा रिलीज हो रही थी। ठीक है, लेकिन हम दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तब क्या होता है, वो जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा था वो क्या करेगा, रिपेल करेगा उसको। तो उसको जोड़ने के लिए हमें क्या करनी होगी, एनर्जी देनी होती है। तो इसलिए ये पूछा है ऊर्जा का अवशोषण, मतलब ऊर्जा को कौन ग्रहण करेगा। देखिए F से F माइनस, ये तो क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो ये नहीं हो सकता। क्लोराइड से, सॉरी Cl से Cl माइनस, ये भी नहीं करेगा। अब इसमें ऑक्सीजन से O2 माइनस बनाया है। अब देखिए ऑक्सीजन जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा O माइनस बनाएगा, जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब क्या बनेगा, 2 माइनस। तो इसमें तो क्या होगा, ऊर्जा उत्सर्जित होगी, ऊर्जा उत्सर्जित होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, इस प्रोसेस में ऊर्जा एनर्जी अवशोषित होगी। ठीक है, समझ में आई बात, बिल्कुल आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों का अधात्विक गुण घटता है। अधात्विक गुण बोल रहा है, तो यहां पर इस साइड क्या मिल रही थी हमें, अधातु, और इस साइड क्या मिल रही थी हमें, धातु। आवर्त सारणी में यही मिल रही थी, तो इसने बोला अधात्विक गुण बढ़ता है, सॉरी अधात्विक गुण घटता है। अधात्विक गुण घटता है मतलब ये वाला गुण, धात्विक गुण बढ़ता है। तो यहां बाएं से, ये क्या है, राइट साइड, तो दाएं से बाएं जाने पर, ठीक है, तो दाएं से बाएं जाने पर अधात्विक गुण कैसा होता है, कम होता है। चलिए, निम्नलिखित
सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों में से किसका आयनन विभव सबसे अधिक है। अब ये सम इलेक्ट्रॉन सबके अंदर कितने 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 हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, सॉरी हाँ 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसमें हम देखें कि किसका आयनन विभव सबसे अधिक होगा। आयनन विभव मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल। तो देखिए यहाँ पर Ca+2 है, इसके पास ऑलरेडी +2 चार्ज है, क्लोराइड माइनस, इसके पास माइनस है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल लेगा। इसके पास +1 है, मुश्किल होगा, लेकिन एज कंपेयर टू दिस अपना बहुत मुश्किल होगा इसके अंदर Ca+2 के अंदर। तो आयनन विभव सबसे अधिक किसका होगा, Ca+2 का। यहाँ पर S2- है, 2- माइनस वाली स्पीसीज में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है एज कंपेयर टू प्लस चार्ज वाली स्पीसीज से, ठीक है। चलिए, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है, वह तत्व है धातु जिसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 है। अब देखिए कोई भी तत्व है उसका परमाणु क्रमांक 19 होगा, तब क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, और एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, मान लो ये M है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और क्या बनाएगा, M+1। तो धातु जिसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसी है, +1। तो ऐसे कहाँ मिलती हैं, धातुओं के अंदर ही तो मिलती हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट है, ठीक है। चलिए, तत्व ए आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के 6 समूह में है। देखिए पी है, ये हमारा पी ब्लॉक है, ठीक है। यहां पर ये 13 वर्ग है, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और एक और बना लेते हैं 18, ठीक है, ये 18 है। अब ये कहां पर है, 6 में प्रेजेंट है, तो ये कौन सा है, ये हमारा 3rd A है, ये 4th, ये 5th और ये 6th, ठीक है, 6th A, ठीक है। पी ब्लॉक में बोला इसने, इसीलिए 6th A है। 6 समूह में उपस्थित है, तत्व बी डी ब्लॉक के फर्स्ट समूह में उपस्थित है, और यहाँ पर डी ब्लॉक है, और जो कि तत्व बी है, ये ए है, ए कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, बी, ठीक है। यहाँ पर इसके आगे क्या है, हमारी एस ब्लॉक है, यहाँ 1 है और यहाँ 2nd है, और यहाँ ये 3rd बी से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसने बोला है फर्स्ट समूह से संबंधित है, निम्न तथ्यों में से कौन सा सही है। ए और बी धातु है, नहीं भाई, यहाँ तो अधातु है, यहाँ क्या है, अधातु है, और इसके इस साइड क्या है, सारी धातु है। तो भाई इजीली पहचान सकते हैं, ए और बी धातु है, नहीं, ए और बी दोनों अधातु है, नहीं, ए धातु है, नहीं, ए क्या है, अधातु है, ए अधातु है तथा बी धातु है। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट है। अपन को पीरियडिक टेबल हमेशा दिमाग में होनी चाहिए, तो हमारे आवर्त सारणी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए, निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड कुछ 3-4 ही हैं जो कि हमें लर्न करने होते हैं। कौन सा है इसमें, ZNO, एक होता है Al2O3, ये भी क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। चलिए, समूह संख्या तथा संयोजकता का इसमें कोई संबंध है। अब देखिए कोई भी समूह संख्या है और उसकी संयोजकता, जैसे समूह संख्या क्या है, 0 समूह, 18 वर्ग का जो था वो कौन सा था, 0 समूह था, 0 समूह था। अब इसकी संयोजकता भी कैसी है, जो इसकी वैलेंसी है वो कैसी है, 0 है, 0 है, तो कौन सा होगा, 0 समूह से संबंध रखता है। चलिए, निम्न में से कौन सा क्षारीय धातुओं का विशेष गुण नहीं है। अब देखिए क्षारीय धातुएं, क्षारीय धातुएं कौन सी हैं, वही एस ब्लॉक की धातुएं हैं जो NS1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखती हैं, वो क्या कहलाती हैं, क्षारीय धातु, एल्कलाइन मेटल्स। और NS2 है, वो कौन सी है, क्षारीय मृदा धातु, ठीक है, कौन सी है, क्षारीय मृदा धातु। अब इसने पूछा है इनके गुण नहीं है, तो हिमांक का निम्न होना, विद्युत ऋणात्मकता का कम होना,
विद्युत ऋणात्मकता का देखिए लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता कैसी होती है, बढ़ती है। तभी तो फ्लोराइड सबसे ज्यादा कैसा होता है, विद्युत ऋणी होता है, जो कि कहाँ आ रहा है, 17 वर्ग के अंदर आता है, हैलोजेंस में आता है ना वही। आयनन विभव का उच्च होना, अब देखिए आयनन विभव का उच्च होना, हमने तो ये कहा है कि ये तो तत्पर बैठी हुई है एक इलेक्ट्रॉन को देने के लिए, क्योंकि आवर्त सारणी में इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है, आयनन विभव बढ़ रहा है, आयनन विभव उच्च हो रहा है, तो इनका तो सबसे कम होना चाहिए ना। तो अपना सी ऑप्शन करेक्ट है कि आयनन विभव का उच्च होना, आयनन विभव इनके निम्न होते हैं। इनके आयन उत्कृष्ट गैसों के सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। अब देखिए क्षारीय धातु यही है ना, अब इनके आयन क्या बनाते हैं, ये M पॉजिटिव बनाते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ये कहाँ पहुंच जाती है, 18वें वर्ग में पहुंच जाती है। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सॉरी इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो किसके जैसी होती है, उत्कृष्ट गैसों के जैसी होती है। देखिए अक्रिय गैसें बोले, शून्य ग्रुप की शून्य समूह की गैसें बोले, या फिर उत्कृष्ट गैसें बोले, ये सब किसके नाम हैं, हमारे 18 वर्ग की तत्वों के नाम हैं। चलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ऑप्शन सी ही करेक्ट है, ठीक है। चलिए सभी क्षारीय मृदा धातु आयन होते हैं, कैसे होते हैं भाई, क्षारीय मृदा धातु आयन मैंने बताया अभी, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा है, NH2 है, NH2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो ये कैसा है, पूर्ण पूरित है। अब एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, देखिए चुंबकीय गुण किसकी वजह से होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। जैसे इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, या फिर यहाँ देखें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाए, तब तो ये कैसा होगा, ये चुंबकीय गुण शो करेगा और कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, अनुचुंबकीय होगा। लेकिन इसके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या करेगा, ये प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक है। अब इसमें प्रतिचुंबकीय एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, और साथ में इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इजीली नहीं होते हैं, इसीलिए कैसा होगा, रंगहीन भी होता है, ठीक है। कैसा होता है, रंगहीन होता है। अगर ट्रांजिशन होगा ना तो S से P में होगा ट्रांजिशन, ठीक है, तो जो कि अल्ट्रावायलेट में चला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन से तत्व अपने आवर्तों में आयनन ऊर्जा का सबसे कम मान रखते हैं। आयनन ऊर्जा का सबसे कम मान कौन रखते हैं, क्षारीय धातु। कौन सी धातु रखती हैं, क्षारीय धातुएं, ठीक है। अभी बताया था क्षारीय मृदा धातु इसके बगल में आती हैं और ये क्षारीय धातु हैं, ठीक है। चलिए क्षारीय धातु प्रबल अपचायक पदार्थ है, इसका कारण है, अब क्षारीय धातु जो है वो कैसी होती हैं, प्रबल अपचायक होती हैं। प्रबल अपचायक मतलब खुद का ऑक्सीकरण, जो कि हम पढ़ चुके हैं, ऑक्सीकरण अपचयन बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, वीडियो देख रहे हो ना आप लोग। हाँ, ऑक्सीकरण क्या होता है, जैसे हमारा कोई भी मेटल है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन किस में से निकल रहा है, हमारी क्षारीय धातुओं से निकल रहा है। अब क्षारीय धातुओं के कौन से गुण की वजह से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, निम्न आयनन ऊर्जा की वजह से, आयनन विभव, निम्न आयनन ऊर्जा, ठीक है। तो निम्न आयनन ऊर्जा की वजह से ये कैसे होते हैं, प्रबल अपचायक होते हैं। चलिए निम्न में से किस धातु के सल्फेट फिटकरी का निर्माण नहीं करते हैं। तो देखिए इसमें हमारा लिथियम जो है उसके जो सल्फेट हैं वो फिटकरी का निर्माण नहीं करते हैं। चलिए MgSO4 से BaSO4, चलिए मैग्नीशियम के, जैसे मैग्नीशियम वाला क्षारीय मृदा धातु है, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राज्य, ठीक है। अब इसके SO4, इसके सल्फेट SO4 बना दो, सबके आगे SO4 जोड़ दो, ठीक है, जोड़ा आप लोगों ने। चलिए अब इसमें ये बोला है जल में घुलनशीलता घटती है। अब इसके अंदर हम इनको जल में डिसॉल्व करते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो वाटर के अंदर डिसॉल्व करने के बाद क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। वो कौन सी एनर्जी होती है, हाइड्रेशन एनर्जी। तो M+2 आयन की हाइड्रेशन एंथैल्पी जल योजन ऊर्जा कैसी होती है, घटती है, क्योंकि अगर हम इसको BaSO4 को डिसॉल्व करते हैं तो इसकी जो जल योजन ऊर्जा है वो कैसी होती जाती है, कम होती है। इसकी जल योजन ऊर्जा कम होगी तो इसकी विलयशीलता कैसी होगी, कम होगी। चलिए डी ऑप्शन अपना करेक्ट है, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हमने देखे 15 to 30 क्वेश्चंस, तो जो कि हमने बहुत ही इजीली कर लिए थे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।